Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about the Tughlaq dynasty. We learned from the previous class Delhi Sultanate, the introduction part in these chapters, and the slave dynasty. Now we are discuss the Tughlaq dynasty. तुगलक डायनेस्टी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है। कहाँ पर? दिल्ली सुल्तानी पीरियड जो है, दिल्ली का सुल्तानी पीरियड में तुगलक डायनेस्टी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। देखो, सबसे पहले बताया गया है गियासुद्दीन तुगलक, टाइमिंग पीरियड है 1320 to 1325। गियासुद्दीन तुगलक टाइमिंग पीरियड को मोस्टली तुम लोग याद रखो। गियासुद्दीन तुगलक बिलोंग टू द क्वाराना ट्राइब। कौन सा ट्राइब से बिलोंग किया था उसको अंडरलाइन करके रखो, क्वाराना ट्राइब। ही वाज अलाउद्दीन मुस्ता इन दीपलपुर फॉर मेनी ईयर्स। देखो, वो बहुत ही साल से कहाँ पर था? अलाउद्दीन मुस्ता का पास। व्हेन ही कम टू पावर ही हैड टू डील विथ रिवोल्यूशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड फिक्स प्रॉब्लम्स इन एडमिनिस्ट्रेशंस। जब उसको पावर मिला, जब उसका हाथ पावर आया, तो वो कंट्रीज़ का अलग अलग पार्ट में क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में वो ज्वाइन किया जब गियासुद्दीन तुगलक का पास क्या आया? पावर आया, राइट। एंड देन ही फर्दर स्ट्रेंथ एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उसका जो स्ट्रेंथ है बहुत ही मतलब स्ट्रेंथफुल था, और उसका जो एम्पायर है, उसका जो एरिया है वो बहुत ही एक्सटेंड किया। ही डाइड इन 1325 क्रिश्चियन एरा। सी का मीनिंग है क्रिश्चियन एरा, क्लियर। एंड वाज सक्सेसेड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक। जब उसका डेथ हो गया तब उसका बाद कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक, जो उसका सन है। 1325 को उसका डेथ हुआ, क्लियर। तो बहुत ही कम टाइमिंग का लिए उसका जो पीरियड है वो रहा था। देन नंबर 2, उसके बाद देखो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसका फुल नेम जो है वो इख्तियारमुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी भी उसको बोला जाता है। देखो, उसका टाइमिंग है 1325 to 1351। क्रॉनिकलर्स लाइक Islami and Barani claimed that the Muhammad bin Tughlaq was not religious because he associated with Yogis and Jain saint। वो particularly देखो किसी भी पार्ट से बिलोंग नहीं किया था, वो जो है वो particularly उसका जो परसेप्शन है वो जोगी था, और क्या था? जैन जो रिलीजियस है वहाँ से वो अराइव किया था। Many important people of the Muslim community rebelled against him but he overpowered them। बहुत सारा मुस्लिम कम्युनिटी का जो पीपल है वो उसका अगेंस्ट गया था, उसका विरुद्ध कुछ काम करना स्टार्ट किया था, ठीक। लेकिन जब उसका पास पावर आया तब वो मतलब पावर का यूज़ किया और उसका मतलब कोई कुछ नहीं कर पाया। उसका देखो यहाँ पर इंडिया का जो मैप दिया गया है, इंडिया का जो पार्ट है, फिगर नंबर 3.5 यहाँ पर दिखाया गया है। उसका टाइमिंग पीरियड में इंडिया का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कौन सा जगह तक उसका लोकेटेड एरिया है, कैप्चरेबल रीजन जो है वो कैप्चरेबल रीजन कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। देन उसके बाद देखो, मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम हाईली अनपॉपुलर विद द पीपल बिकॉज ही मेड डिसीजंस व्हिच कॉज्ड डिसअफेक्शन। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो हाई पॉपुलर डायनेस्टियर बन गया था, किंग बन गया था। क्यों बना? क्योंकि उसका जो रूल रेगुलेशन है, डिसीजन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसका एक इम्पोर्टेंसिटी यहाँ पर देखा गया है। पीपल वेर सस्पिशियस ऑफ हिज मेनी प्रोजेक्ट। पीपल जो है उसका बहुत सारा प्रोजेक्ट को मतलब सिलेक्ट किया था, बहुत सारा फैसिलिटी मिला था उसका टाइमिंग में पीपल को। पीपल मीन्स जिसको पॉपुलेशन बोला जाता है। देयर वर मेनी रिबेलियंस ड्यूरिंग हिज रीजन व्हिच रिजल्टेड इन ग्रेट टेरिटोरियल लॉसेस। उसका जो रीजन है, एरिया है, उस टाइमिंग में क्या हुआ था? उस जगह में देखो
ग्रेट टेरिटोरियल लॉसेस, मतलब बहुत जगह में लॉस भी देखा गया था, इसका टाइमिंग में उसका टाइमिंग में, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइमिंग पीरियड में। ही डेड इन 1351 क्रिश्चियन एरा, सी का मीनिंग जो है क्रिश्चियन एरा, तो उसका डेथ हुआ था 1351 क्रिश्चियन एरा में। द फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता केम इन इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक, एक फेमस ट्रैवलर था जो जिसका पास से हम लोग को हिस्टोरिकल टाइमिंग पीरियड के बारे में पता चला है, हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब इवेंट्स के बारे में पता चला है। वो जो ट्रैवलर्स था जो इंडिया को मतलब एक जगह से हर एक जगह एक्सटेंड करके देख के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक भी लिखा था जहाँ से हम लोग को बहुत कुछ पता चला है। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर्स का नाम बताया गया है, देखो इब्न बतूता जो है एक और अरब ट्रैवलर था, वो क्या किया था, इंडिया में अराइव किया था मोहम्मद बिन तुगलक का टाइमिंग में। मोहम्मद बिन तुगलक रूल एंड वाज ए मेंबर ऑफ हिज कोर्ट फॉर सम टाइम, उसका जो रूल रेगुलेशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था और कोर्ट का भी एक मेंबर था, किस टाइमिंग में, उसका टाइमिंग पीरियड में। बतूता वाज इम्प्रेस्ड बाय द सुल्तान्स वर्च्यूज एंड लव ऑफ जस्टिस, बतूता इम्प्रेस हो गया था, कौन, इब्न बतूता, किस कारण से हो गया था, सो मोहम्मद बिन तुगलक का जो वर्च्यूस है, जो मतलब जस्टिस मीन्स अलग अलग जो रिलीजियस कस्टम्स है उसके ऊपर, रूल रेगुलेशन का ऊपर जो उसका बिलीफ है, उसका प्रोग्राम देख के वो बहुत ही इम्प्रेस हो गया था। देन यहाँ पर केस स्टडी का जगह बताया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक का पॉलिसीज जो है उसका जगह थोड़ा सा बताया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज ए वेरी लर्नड मैन, he had a deep understanding of many fields such as religious and philosophy, वो बहुत ही डीपली मैन है क्योंकि उसका बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि इसमें रिलीजियस पर्पस और फिलोसफी, फिलोसफी मीन्स नॉलेज ऑफ बैक नॉलेज का जो बैकग्राउंड बोला जाता है, किसी भी नॉलेज के बारे में एक्सटेंड करना, जानना का एक फिलोसफिकल पार्ट्स बोला जाता है, फिलोसफिकल व्यू पॉइंट भी उसको बोला जाता है, उसमें उसका काफ़ी नॉलेज था, मतलब वो एक सुल्तान होने का ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखा गया था। द सुल्तानेट डायनेस्टी यूजुअली प्रोमोटेड पीपल हु वेर कॉन्सिडर्ड लो बॉर्न, सुल्तानेट डायनेस्टी जो था उस वहाँ पर मतलब जो जितना सारा पीपल था वो उसका मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग सपोर्ट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक डिड द सेम बट गेंड द डिसपर मेनी नोबल्स, बहुत सारा नोबल्स भी उसको मिला था, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। उसके बाद देखो यहाँ पर आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट पेज में, फिरोज शाह तुगलक जो एक इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है, फिरोज शाह तुगलक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सेस्ड बाय हिज कॉसिन फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का डेथ होने का बाद उसका जो कॉसिन है वो फिरोज शाह तुगलक कहाँ पर बैठा था, तुगलक डायनेस्टी में सिंहासन में बैठा था। क्लियर, फिरोज शाह वांटेड द सपोर्ट ऑफ द उलम्स एंड रूल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज, वो सपोर्ट किया था किसको, जितना सारा रूल्स था, रेगुलेशन था इस्लामिक पीरियड में, उसको इस्लामिक जो नियम है, कानून है, उसको वो सपोर्ट किया था, उसको वो फेवर किया था। ही कलेक्टेड जिगा ए टैक्स व्हिच ए नॉन मुस्लिमिक हैड टू पे फ्रॉम द ब्राह्मण्स एज वेल, वो कलेक्ट करता था उस टाइमिंग में जितना सारा मतलब नॉन मुस्लिम था, मुस्लिम नहीं था, मुस्लिम कम्युनिटी का पॉपुलेशन नहीं था, ब्राह्मण था, उसका पास से एक टैक्स कलेक्ट करता था जिसका नाम है जायगा। क्लियर, बुक में अंडरलाइन भी तुम लोग ये जगह कर लो। दे वर जनरली एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग दिस टैक्स, वो इस टैक्स को पेमेंट करने का लिए मतलब कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा प्रोग्रामेशन बनाया था। क्लियर, देखो हिज रीजन सॉ नोबेलियंस इन गुजरात, सिंधु एंड बंगाल, उसका जो रीजन था उसका एरिया में कौन कौन सी जगह था, गुजरात था, सिंधु था और बंगाल का कुछ पार्ट था। ही लेड टू ए फ्यू कैंपेन टू बंगाल, ओडिशा, ओडिशा मीन्स अभी जो उड़ीसा है वो जगह, नगरकोट, which did not result in any new addition to the territories of the Sultanate, जो अलग अलग जगह है वहाँ पर क्या हुआ था, वो मतलब हर जगह से जितना सारा सुल्तानेट मेंबर था उसका पीरियड को, उसका जगह को वो एक्सटेंड करने का कोशिश किया था। He was not able to balance the great territorial loss that had occurred during this precarious region,
उस टाइमिंग में उसका जो एरिया था वहाँ पर वो कुछ लॉस नहीं किया था, सक्सेस किया था। इसमें किसका कलेक्शन में, जो किंग का जो टैक्स है, टैक्स सिस्टम है, उसका कलेक्शन में वो उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया है। वो हर जगह में एक सक्सेस मतलब क्रिएट किया। किस टाइमिंग में, उसका टाइमिंग पीरियड में। फिरोज शाह तुगलक इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज इंटरेस्ट इन पब्लिक वर्क्स। फिरोज शाह तुगलक जो है वो बहुत ही मतलब उसको जाना जाता है, बहुत ही फेमस एक परसेप्शन है उसका, जितना सारा पब्लिक वर्क्स है उसका पीछे। ही बिल्ड कैनल, वेल, टैंक, हॉस्पिटल, रेस्ट हाउसेस एंड द एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन से को क्या क्या बनाया फिरोज शाह तुगलक, देखो यहाँ पर अंडरलाइन करके रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ही बिल्ड कैनल, वेल, टैंक्स, हॉस्पिटल्स, रेस्ट हाउसेस जहाँ पर पॉपुलेशन जाकर रेस्ट ले सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें स्कूल आता है, कॉलेज आता है, यूनिवर्सिटी आता है, मतलब उस टाइमिंग में जो जो था जितना सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था जहाँ पर एजुकेशन का पढ़ाई लिखाई चल रहा था, उस जगह का इस्टेब्लिशमेंट वो किया। क्लियर। देन उसके बाद देखो, ही फाउंडेड न्यू टाउन्स एंड रिपेयर्ड ओल्ड माउंटेन्स एंड द, मतलब वो क्या किया, न्यू टाउन मतलब बनाया और पुराना जो माउंटेन है उसको रिपेयर किया। ड्यूरिंग हिज रीजन मेनी संस्कृत टेक्स्ट वेर ट्रांसलेटेड इनटू पार्सियन। उस टाइमिंग में मतलब फिरोज शाह तुगलक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट देखा जा रहा है। जितना सारा संस्कृत वर्ड है, संस्कृत टेक्स्ट है, बुक है, उसको पार्सियन लैंग्वेज, पर्टिकुलरली जो पार्सियन लैंग्वेज होता है उसमें ट्रांसलेट किया गया। किसका टाइमिंग में, फिरोज शाह तुगलक का टाइमिंग पीरियड में। देन उसके बाद देखो तैमूर इन्वेंशन, तैमूर जो है उसका जगह बताया गया है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टियल पार्ट है। उसका जो डायनेस्टी है बहुत ही फेमस है, इसका डायनेस्टी तैमूर डायनेस्टी। तो ये जगह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तैमूर was the ruler of समरकंद, ए रीजन इन सेंट्रल एशिया। तैमूर जो है समरकंद का रूलर था, जो कौन सा जगह में लोकेटेड है, सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। इन 1398 ही इन्वेडेड इंडिया एंड अटैक दिल्ली। 1398 में वो इन्वेड मतलब इंडिया में घूमने आया और अटैक कर दिया किस जगह को, दिल्ली को। ही टूक ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड प्रिजनर्स ऑफ समरकंद। देखो उसका जो वेल्थ का अमाउंट था, वेल्थ मीन्स जिसको रिसोर्स बोला जाता है, प्रीसियस एंड समरकंद, वो मतलब अलग अलग जगह में उसका डेवलपमेंट देखा गया। द अटैक बाय तैमूर कम्प्लीटली रिक्वायर्ड बाय द तुगलक डायनेस्टी। उसका अटैक जो है तैमूर का, वो तुगलक डायनेस्टी में हर जगह में देखा गया। थ्रो द स्टील कॉन्सिडर टू रूल फॉर सम मोर टाइम। कुछ टाइमिंग में वो कुछ रूल भी बनाया था जिसको मतलब कंसीडर किया जाता था और हर जगह में जिसका एक इम्पोर्टेंस भी देखा गया था। तो तैमूर जो लॉन्ग है उसका नाम भी बहुत ही फेमस है। क्लियर। देन उसके बाद देखो, दे नेवर मैनेज टू रिकवर देयर पावर। वो उसका पावर को मतलब रिकवर करने के लिए बहुत सारा प्रोग्रामेशन रखा था। तैमूर लेफ्ट बिहाइंड खिरिज खान। देखो खिरिज खान एज हिज डेपुटी इन इंडिया। तैमूर जब मतलब लेफ्ट हो गया उसके बाद इंडिया का जो डेपुटी कौन बना, खिरिज खान बना। इन 1414 में खिरिज खान कॉन्क्वेड दिल्ली एंड स्टार्टेड द सैयद डायनेस्टी। उसके बाद कैप्चर कर लिया दिल्ली को कौन, खिरिज खान, और सैयद डायनेस्टी का निर्माण हुआ तैमूर का बाद। दिस फोर्थ डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तानेट वाज इन पावर फ्रॉम 1414 टू 1451। दिल्ली सुल्तानेट जो है, दिल्ली सुल्तानेट पीरियड में 1414 में पावर को इस्टेब्लिशमेंट किया कौन, खिरिज खान। देन उसके बाद आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है सैयद डायनेस्टी। ये देखो सैयद डायनेस्टी का जगह बताया गया है यहाँ पर 1414 से लेके 1451 का टाइमिंग पीरियड को बताया गया है। देखो द सुल्तानेट बिकम weaker during this period. Khirij Khan and his successor spent their time trying to control rebellion in different parts of the kingdoms. सुल्तानेट पीरियड में क्या हुआ था देखो, वीकर ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसके बाद सुल्तानेट पीरियड में इसका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखा गया है सैयद डायनेस्टी में, जहाँ पर खिरिज खान एंड हिज सक्सेसर्स स्पेंड देयर टाइम्स ट्राइंग द कंट्रोल रिबेलियन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम। इंडिया का अलग अलग जगह में उसका जो परसेप्शन है सैयद पीरियड मतलब उसका जो किंगडम्स है, राजा का जो रूल रेगुलेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह एक्सटेंड किया गया।
हर जगह को कैप्चर करने का प्रोग्रामेशन बनाया गया है। खिरिज खान वाज सक्सेसेड बाय 3 रूलर्स। खिरिज खान जो है वो सक्सेस हुआ था, वो जीता था 3 रूलर को हरा के। देखो मुबारक शाह सैयद, जिसमें नाम है 3 रूलर का, फर्स्ट रूलर का नेम है मुबारक शाह सैयद, सेकेंड रूलर का मोहम्मद शाह सैयद, एंड देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट रूलर इज अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। तो फर्स्ट रूलर का नाम है मुबारक शाह सैयद, सेकेंड का नाम है मोहम्मद शाह सैयद और थर्ड का नाम है अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। इन 1451 एंड अफगान चीफ 1451 में एक अफगान चीफ था, अफगान का जो मिनिस्टर बोला जाता है बाहुलुल लोदी, डिफीटेड अलाउद्दीन आलम शाह हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। अलाउद्दीन आलम शाह को डिफीटेड कर दिया कौन, जो जिसका नाम है बाहुलुल लोदी। फिर लोदी डायनेस्टी का भी स्टार्ट हो रहा है, लोदी डायनेस्टी 1451 टू 1526। लोदी डायनेस्टी जो है वो लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सुल्तानेट पीरियड का। ठीक, टाइमिंग पीरियड कितना है 1451 टू 1526, 1451 टू 1526। ये जगह याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। लोदी डायनेस्टी का पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे जगह क्वेश्चन भी आएगा इंपॉर्टेंट रिलेटेड इससे। द लोदी वर द 5th एंड द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट पीरियड। हर जगह को याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये किसी भी जगह से किसी भी क्वेश्चन आ सकता है तुम लोग का, इसलिए हर जगह को कॉन्सेंट्रेशनली तुम लोग उसको कलेक्ट करो। द लोदी वाज द 5th एंड द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तान पीरियड। तो दिल्ली सुल्तान पीरियड में कितना डायनेस्टी आया था वो भी यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया, 5th डायनेस्टी। ठीक, लोदी जो है वो एक 5th डायनेस्टी है दिल्ली सुल्तानेट पीरियड के, और लास्ट डायनेस्टी भी है लोदी डायनेस्टी दिल्ली सुल्तानेट पीरियड की। दे वर द ओनली अफगान डायनेस्टी ऑफ दिस पीरियड एंड consisted of 3 रूलर्स बहलुल लोदी, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी। देखो अफगान डायनेस्टी जब आया था, अफगान डायनेस्टी का बाद उसके बाद 3 डायनेस्टी यहाँ पर देखा गया, 3 पीरियड देखा गया लोदी का, जिसमें बहलुल लोदी का नाम, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी, तीनों का नाम सबसे फेमस है। तीनों का जो टाइमिंग पीरियड है, ये टाइमिंग पीरियड में टोटल लोदी डायनेस्टी डिवाइड है। ये तीनों का टाइमिंग पीरियड में टोटल लोदी डायनेस्टी डिवाइड है। सबसे पहले इन 1489 बहलुल लोदी वाज सक्सेसेड बाय हिज सन सिकंदर लोदी। इब्राहिम लोदी वाज सिकंदर लोदी's sons who succeeded him in 1517. They issued quaint and standard for the measurements which were killed the till मुगल एम्पायर, जिसको मुगल एम्पायर जो है वो उसका थ्रो वो उसका की डेथ हो गया। इन 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। पर 1526 में पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था, यहाँ पर मार्जिन करके रखो, अंडरलाइन करो इस जगह को। 1526 में पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था, किसका हुआ था, ये बाबर का साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर का। 1526 में पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था। बाबर वाज ए डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड द रूलर ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया। बाबर जो था वो तैमूर का फैमिली से बिलोंग किया था और वो रूलर था सेंट्रल एशिया का। इन दिस बैटल बाबर एमर्ज विक्ट्रीज एंड द इब्राहिम लोदी वाज किल्ड। बाबर का साथ इब्राहिम लोदी का वार हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी का डेथ हो गया। ही इज़ द ओनली सुल्तान ऑफ इंडिया टू डाई इन ए बैटल। ये इंडिया का एक ही सुल्तान है जिसका डेथ हुआ था वार में, मतलब बैटल में, युद्ध में। With Ibrahim Lodi defeated the rule of not just the Lodi but also that of the Delhi Sultanate came to an end of the Babur establishment till the Mughal dynasty in India। जब लोदी डायनेस्टी का ख़त्म हो गया, मतलब डेथ हो गया, तब बाबर जो है वो इंडिया में क्या किया, मुग़ल डायनेस्टी का स्टार्ट किया, मुग़ल एम्पायर का स्टार्टिंग हुआ। जब सुल्तानेट पीरियड का 5th टाइमिंग पीरियड लोदी डायनेस्टी का मतलब वार में क्या हो गया, उसका वार में हार हो गया, तब लोदी डायनेस्टी को हरा के इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, प्रतिष्ठा हुआ किसका, मुग़ल एम्पायर का, मुग़ल डायनेस्टी का, जिसका इम्पोर्टेंट रोल ऑल मतलब पार्ट्स में देखा गया है। अब है सम इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द सुल्तानेट पीरियड। सुल्तानेट पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था,
ये जगह मैं तुम लोग को बाद का नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन बहुत सारा हुआ था। इसमें से देखो, ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द सुल्तानेट रूल पीपल सेटल्ड एंड वेर एडमिनिस्ट्रेटेड इन द गैरिसन्स पीपल्स, मतलब हर जगह में गैरिसन, गैरी मीन जिसको गिरजा बोला जाता है, गिरजा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किस टाइम में? सुल्तानेट पीरियड में, इंडिया का ऑल पार्ट्स में। वेयर एन आर्मी वाज पार्लियामेंट्री स्टेशनड, जहाँ पर आर्मी जो है वो पार्लियामेंट्री, मतलब एक जगह से और एक जगह उसका डेवलपमेंट देखा गया था। सुल्तानेट कंट्रोल वायरली वे एंड द बियॉन्ड द गैरिसन्स वेयर द हिंटरलैंड्स, हर जगह में गैरिसन, गैरिसन मीन्स गिरजा का कंस्ट्रक्शन हुआ था सुल्तानेट पीरियड में। टेरिटोरियल एक्सपेंशन वाज कैरिड आउट द ड्यूरिंग द डिसीजंस ऑफ गियासुद्दीन बलबन, टेरिटोरियल हर जगह का एक्सपेंशन हुआ था, एक्सटेंड हुआ था गियासुद्दीन बलबन का टाइमिंग में। द फॉरेस्ट in the Ganga Yamuna Doab were cleared and the hunter gatherers and positive, गंगा यमुना का जो दोआब एरिया था उसका जो फॉरेस्ट एरिया है वो कटिंग कर दिया गया था सुल्तानेट पीरियड में। थैंक यू।